निमिषा प्रिया केस में उनकी मां की बेहद अहम भूमिका रही है। उन्होंने अपनी बेटी को फांसी से बचाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मैं आपको इस कहानी में सच, संतुलित और शालीनता के साथ पूरी सच्चाई बताऊंगी कि एक मां का छांव क्या होती है, एक मां की परवरिश क्या होती है और मां हमारे ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट रखती है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं निमिषा प्रिया। कौन है निमिषा प्रिया? केरल, भारत। जी दोस्तों, केरल की रहने वाली एक महिला नर्स, उम्र लगभग 34 साल की थी। वो यमन, मध्य पूर्व नौकरी करने गई थी। वहाँ नर्सिंग और मेडिकल क्लिनिक में काम कर रही थी। उनके साथ एक काम कर रहा था स्थानीय यमनी नागरिक खालिद। क्या हुआ था उसके साथ? 2017 में निमिषा प्रिया ने खालिद की हत्या कर दी। यह बात कोर्ट में साबित हो गई थी। खालिद के शरीर में इंजेक्शन के जरिए नींद की दवा दी गई थी और वो वहीं पर मर गया था। इसके बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काट कर छिपाने की कोशिश भी की गई थी। यमन की अदालत का फैसला सुनिए, क्योंकि वहाँ के जो अदालत है, वहाँ के कानून जो हैं हमारे भारत से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ की अब अदालत की फैसला सुनिए। यमन में शारिया अदालत ने इसे पुण्य नियोजित हत्या मानते हुए फांसी की सज़ा सुना दी गई। यमन में शरिया कानून के मुताबिक खून के बदले खून या फिर माफ़ी के बदले पैसा का विकल्प होता है। निमिषा प्रिया की मां की जो भूमिका थी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट थी, या कह सकते हैं बहुत अहम थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए किस तरह लड़ी, वो बात आप पूरी तरह से जान जाइए और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। नहीं तो एक माँ का जो इतिहास है, एक माँ की जो भूमिका होती है, वो आप वंचित हो जाइएगा। एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो किया वो इतिहास में मिसाल के रूप में कायम हो चुका है। भारत में जन आंदोलन चलाया। उनकी मां ने केरल से दिल्ली तक मीडिया और जनता का ध्यान इस केस पर खींचा। उन्होंने विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति तक अर्जी दी। सेव निमिषा अभियान भी चलाया। इस नाम से एक राष्ट्रीय कैंपेन शुरू किया गया। देश के वकीलों, मानवीय अधिकारी कार्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा गया। पैसा जुटाने के लिए जनता से मदद भी मांगी। यमन के कानून के मुताबिक अगर मृतक के परिवार को खून बहाना पैसा दिया जाए तो वो माफ़ कर सकते हैं। निमिषा की मां ने एक पब्लिक अभियान शुरू किया। 2 करोड़ से ज़्यादा रकम जो थे उन्होंने जुगाड़ किए। यमन में खालिद के परिवार से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी मां ने यमन जाकर मृतक के परिवार से माफ़ी की गुजारिश करने की इच्छा जताई। लेकिन यमन की सुरक्षा स्थिति और राजकीय समस्याओं के कारण सरकार ने उन्हें जाने से मना कर दिया। इसके बाद एक प्राइवेट टीम भेजी गई, जहां जाकर संपर्क करने की कोशिश भी की गई। फांसी क्यों रुकी गई, तो जो जानते हैं दोस्तों विस्तार से। जुलाई 2024 में यमन की अदालत ने कहा कि जब तक खून के पैसे पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक फांसी पर रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब फांसी पर स्थानीय रोक लगी है, लेकिन अभी भी मौत की सज़ा सामान्य रूप से कायम है। अंतिम फैसला मृतक के परिवार पर निर्भर करता है कि वो पैसा लेकर माफ़ कर सकता है या नहीं। निमिषा की मां अभी भी कोशिश ही कर रही है खालिद के परिवार से सीधा संपर्क करने के लिए। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस बातचीत में मदद कर रहे हैं। फिलहाल निमिषा जेल में है, फांसी पर रोक है, लेकिन माफ़ी का फैसला अभी भी पेंडिंग में है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी एक माँ की लड़ाई, कैसे उसने अपनी बेटी को फांसी से बचा लिया? क्योंकि अभी जो उसको फांसी लगने वाली थी 16 जुलाई को, वो अभी स्थगित कर दी गई है। अभी फांसी पर फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आगे चलकर उनकी फांसी की सज़ा क्या होगी। फिलहाल अभी ये केस स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी निमिषा की माँ की कहानी?
निमिषा की माँ के संघर्ष की कहानी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।